हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 20 एक्सपेक्टेड डीएलआर सेट दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 8th सेट है। ऑलरेडी हमने 7 वीडियोस में 7 सेट अपलोड कर दिए हैं, तो अच्छे अच्छे सेट थे, यू शुड ट्राई। तो सारे वीडियोस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। खैर, हमारे सामने आज एक नया सेट है, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस सेट को ट्राई करने वाले हैं। अगर आपने इस सेट को ट्राई कर लिया है तो मैं इसके 4 जो है ऑप्शंस भी क्वेश्चंस भी देता हूँ, जिसमें 3 जो है वो ऑप्शनल क्वेश्चन है एंड एक टीटा काइंड ऑफ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको ये मैंडेटरी है कि आप ये सेट ट्राई करें, ताकि आपको सेट के बारे में एक ओवरव्यू मिल जाए कि बेसिकली सेट क्या कह रहा है। एंड अगर आप जहाँ पर स्टक कर रहे हैं तो कहाँ से आपका आगे सॉल्व नहीं हो रहा है वो आपको पता चलता है। अगर सॉल्व हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप एक अच्छे लेवल पे हैं। तो अगर नहीं हो रहा है तो आप देखिए कि कहाँ पे जो है मिस्टेक मैं कर रहा था। अगर ये मेरा सही होता तो मैं पूरा सेट बना लेता। तो ये जो है चीज़ें कहाँ से आती हैं जब आप सेट को ट्राई करते हैं। खैर, अगर हम सेट देखते हैं तो कह रहा है हरी वर्क्स इन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जहाँ बेसिकली मेजरमेंट वगैरह होता है। एंड ही मेजर्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट 9 AM एवरी डे। मतलब 9 बजे जाता है, वो टेम्परेचर जो है मेजर करता है। तो उसको क्या करना है, 20 डेज़ का टेम्परेचर जो है मापना है, जो कि डे 1 से डे 20 तक का होने वाला है। बट जो है हरी मेजर द टेम्परेचर ऑन ओनली 10 डेज। बस उसने क्या किया कि 10 दिन ही टेम्परेचर मेजर किया, एंड अल्दो उसे मेजर करना था 1 डे से 20 डेज तक जो है पूरा। He then plotted 10 points on the graph sheet and connected the consecutive points on the graph using straight line। मतलब क्या किया होगा, जैसे हम थोड़ा सा ग्राफ को देखते हैं तो उसने डे 1 पे मेजर किया होगा, एंड उसके बाद उसका दूसरा या तीसरा मेजरमेंट जो है वो डे 4 को रहा होगा। तो ये उसने इस तरीके से जो है पॉइंट्स बना दिया, एंड इसको जो है सीधे लाइन से डिनोट कर दिया। ये हमें बताया गया है। आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके थ्रू जो है पॉइंट्स के थ्रू उसने स्ट्रेट लाइन बना दी, एंड जिससे जो है हमें ग्राफ में दिखाया गया है द ग्राफ दैट हरी मेड, जो कि हमें ग्राफ के रूप में बताया गया है। कि और इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से गैदर कर सकते हैं, ग्राफ से। तो अगर आप ग्राफ को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि जो है पहला दिन है तो यहाँ उसने मेजरमेंट किया होगा, एंड जो है 4th डे पे उसने मेजरमेंट किया होगा, 7th डे पे किया था, एंड 10th डे पे किया था, एंड 14th पे, 18th पे, एंड 20 पे। अगर आप ये पूरा देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 हमें 7 दिन का मेजरमेंट पता है कि उसने हरी ने कौन कौन से दिन पे मेजरमेंट किया था। अगर आप थोड़ा देखते हैं तो उसको जो है मेजर करना है 20 डेज़ का, बट उसने किया था 10 दिन का मेजरमेंट ही। तो हमें जो है आगे पूरे आने वाले सेट में 3 दिन में जो है उसने कौन कौन से दिन पे मेजरमेंट किया वो बेसिकली हमें बताना है, जिसके लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है। एंड अगर हम क्वेश्चंस को देखते हैं तो ये क्वेश्चंस भी उसी से रिलेटेड है कि कौन कौन से दिन पे हरी ने मेजरमेंट किया, एंड एवरेज वगैरह कि 10 दिनों का उसका टेम्परेचर क्या। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि बेसिकली उसने कौन कौन से दिन पे मेजरमेंट किया। 7 दिन का तो हमें पता है ग्राफ के थ्रू। तो कैसे पता है ये, क्योंकि अगर जो है लेट से कि उसने जो है ये जो है यहाँ पे मेजरमेंट किया, पहला मेजरमेंट यहाँ पे किया, दूसरा मेजरमेंट यहाँ पे किया, तो बेसिकली जो है 5th डे पे किया, तो लाइन स्ट्रेट लाइन यहाँ की बनती, ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। तो इससे हमें ये तो पता है कि यहाँ अगर स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो वो जो है पॉइंट पे उसने मेजरमेंट किया। खैर, अगर हम थोड़ा पॉइंट्स को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो पहला पॉइंट हमारे सामने दिया गया है द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव मेजरमेंट दैट हरी टुक वाज नॉट मोर देन 4 डिग्री। मतलब अगर उसने एक दिन मेजरमेंट किया एंड वो 30 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो उसका अगला मेजरमेंट जो है वो या तो 26 का एट लास्ट हो सकता है या फिर 34 का हो सकता है। मतलब इसके बीच में हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कि 20 जो है 5 का हो जाएगा, 35 का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो जो डिफरेंस है इन दोनों का वो मैक्सिमम 4 का रहना चाहिए। ये हमें पहले पॉइंट के थ्रू बताया गया है। आगे देखते हैं, सेकेंड पॉइंट है द डिफरेंस इन मेजरमेंट टेम्परेचर मेजर्ड बाय द हरी ऑन 3rd डे एंड 4th डे। वो जो डिफरेंस था वो 4 डिग्री का है। मतलब उसका जो थर्ड मेजरमेंट था एंड जो अगर 4th मेजरमेंट था, इनका डिफरेंस 4 डिग्री का आ रहा है। ये हमें दूसरे स्टेटमेंट से बताया गया है। थर्ड एंड लास्ट स्टेटमेंट है कि द सेकेंड मेजरमेंट दैट हरी टुक वॉज सेम एज 8th मेजरमेंट। मतलब जो सेकेंड वाला मेजरमेंट था जो कि हरी ने लिया वो 8th मेजरमेंट के बराबर था। ये हमें जो है थर्ड पॉइंट में बताया गया है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा एक जो है टेबल बना दिया जिससे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएं
कि जो है वहाँ थोड़ा मेस्ड अप हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं एंड मैंने जस्ट लिख दिया हुआ है कि उसने मेजरमेंट जो है एक पहले दिन पे किया तो 30 डिग्री था, उसके बाद 31, 32, 33, जो कि हमें फॉर श्योर नहीं पता है कि उसने मेजर किया या नहीं, लेकिन 7 दिनों का हमें मेजरमेंट पता है। जैसे पहले दिन पे किया एंड फोर्थ पे किया, उसके बाद 7th 10th, तो यहाँ हम जस्ट नोट डाउन कर देते हैं कि इतने दिन का हमें पता है। तो उसने पहले दिन मेजरमेंट किया, ये हमें पता है, फोर्थ पे किया एंड 7th पे किया, 10th पे किया एंड जो है 7th 10th, उसके बाद 14, 18, 20, 14 पे किया, 18 पे किया एंड 20। हम 3 दिन का फाइंड आउट करने वाले हैं कि बेसिकली 3 दिन पे उसने कौन कौन सा मेजरमेंट किया। तो अगर लास्ट पॉइंट आप थोड़ा क्लोजली देखते हैं कि सेकेंड पॉइंट जो है, सेकेंड जो उसका मेजरमेंट था वो 8th मेजरमेंट के बराबर था। तो सेकेंड मेजरमेंट कहाँ आ सकता है? तो हमें फिक्स क्या पता है कि पहला मेजरमेंट उसने डे 1 को किया था, दूसरा मेजरमेंट वो डे 2 को भी कर सकता है, डे 3 को भी कर सकता है, डे 4 को भी कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं करेगा, क्योंकि उसके बाद जो है कोई भी मेजरमेंट आता है तो वो थर्ड मेजरमेंट हो जाएगा। तो मतलब उसने या तो 30 डिग्री मेजर किया होगा, या 31 डिग्री किया होगा, या 31 डिग्री किया होगा, या 32 या 33, ये 3 मेजरमेंट कर सकता है। अब 8th मेजरमेंट से अगर आप थोड़ा जो है उसको इक्वल करना चाहते हैं तो 8th मेजरमेंट भी इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम लास्ट देखते हैं तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये उसका 10th मेजरमेंट रहा होगा, क्योंकि ये लास्ट है। ये 9th हो सकता है, या ये 9th हो सकता है, या ये जो है 8th ये हो सकते हैं। तो 9th के लिए ये भी आपका 8th हो सकता है, क्योंकि अगर ये 9th हो गया तो ये 8th हो जाएगा एंड जो है चीज़ें आसानी से चल सकती हैं। तो अगर हम थोड़ा देखते हैं तो हमें कौन कौन सा डिग्री जो है बराबर करना है, या तो वो 31 होना चाहिए तब सही है, 32 या 33। तो अगर हम देखते हैं तो 30 यहाँ 5 है, 34 है, 36 है, 34 है, 32 है, 30 है। हम 30 भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा वो पहला मेजरमेंट था। तो दूसरा मेजरमेंट करने के लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि वो जो है हरी का 8th मेजरमेंट, वो जो 32 डिग्री वाला है, वो इक्वल हो जाए जो उसका थर्ड डे का जो मेजरमेंट था वो। तो ये आपका सेकेंड मेजरमेंट हो जाएगा जो कि 32 डिग्री है, एंड जो 8th मेजरमेंट है वो 32 डिग्री का बराबर हो जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है 8th मेजरमेंट बराबर करने का। तो अगर हम देखते हैं तो ये अब हमारा जो है फर्स्ट मेजरमेंट हो जाएगा, ये सेकेंड, एंड जो 4th डे को हुआ वो थर्ड मेजरमेंट है, एंड उसके बाद हमें जो है पता नहीं है कौन कौन सा मेजरमेंट है, बस इधर का हम बता सकते हैं ये आपका 9th है एंड ये 10th है। अब हम पहला ऑप्शन कंप्लीट, थर्ड ऑप्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा जो आपका सेकंड ऑप्शन था, डिफरेंस बिटवीन द थर्ड मेजरमेंट एंड फोर्थ मेजरमेंट, वो 4 डिग्री का है। तो अब आपको पता चल गया कि थर्ड मेजरमेंट क्या था, 33 डिग्री का। तो 33 डिग्री से जो है अगर आपको 4 जो है डिफरेंस लाना है फोर्थ मेजरमेंट के लिए, तो आप या तो इसको माइनस कर सकते हैं या फिर इसको प्लस कर सकते हैं। अगर इसको प्लस करते हैं तो 33 एंड प्लस 4 -4 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, या फिर ये जो है 37 हो सकता है। तो थर्ड मेजरमेंट के बाद फोर्थ मेजरमेंट आने वाला है। तो 33 से अगर आप देखते हैं तो एक ही ऑप्शन बचता है फोर्थ मेजरमेंट के लिए, वो है डे 6 पे उसने 29 डिग्री मेजर किया हो, तभी डिफरेंस 4 का आ सकता है। तो यहाँ से जो है आपका कौन सा हो जाएगा, फोर्थ मेजरमेंट 6। तो छठवें दिन पे उसने मेजरमेंट किया, उसके बाद जो है 3 मेजरमेंट हमें निकालना, तो हमने तीनों निकाल लिया। अब आप जो है लाइन कर सकते हैं, ये 5th हो जाएगा, ये 6th हो जाएगा, ये 7th हो जाएगा, एंड उसके बाद 8, 9, 10। अब हम क्वेश्चंस की ओर जा सकते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है वो हम बता लेंगे, क्योंकि हमें जो है यही फाइंड आउट करना था बेसिकली कि कौन कौन से दिन पे उसने मेजरमेंट किया। क्वेश्चन है, ऑन विच डेज डिड हरी मेजर द टेम्परेचर, कौन कौन से दिन पे उसने टेम्परेचर मेजर किया, डे 2, डे 17, डे 6। तो डे 2 को तो उसने मेजरमेंट नहीं किया था, डे 6 को किया हुआ है, डे 17 को उसने नहीं किया हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डे 6, यानी कि ऑप्शन 6 जो है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, डे 6 को उसने मेजरमेंट किया। अगला जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज़ द एवरेज टेम्परेचर मेजर्ड बाय हरी द 10 डेज, मतलब 10 दिनों में उसने जो है जो भी टेम्परेचर मेजर किया उसका एवरेज क्या होगा। तो अगर हम देखते हैं तो उसने पहले दिन मेजरमेंट किया जिसका जो है 30 डिग्री सेल्सियस है, फिर उसके बाद दूसरे दिन थर्ड डे को किया दूसरा मेजरमेंट जो कि 32 था, उसके बाद 33 हो जाएगा आपका, फोर्थ मेजरमेंट 29 है, एंड उसके बाद फिफ्थ है 27, एंड उसके बाद आपका सिक्स्थ है 24, अगेन आपका 24, उसके बाद 28, 32, 28, 32, एंड उसके बाद 36, 34।
36 एंड 34। सबको आपको सम करना है, इसका सम जितना आएगा उसको 10 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि नंबर ऑफ डेज कितने हैं आपको पता है। एवरेज कैसे निकाला जाता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ पर्सन्स या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वर। तो यहाँ से अगर आप सभी को अभी से 10 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये बेसिकली 3.4, 3.6, 3.2, 2.8। ये थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। एंड अब और आप जो है कैसे कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं कि आपको कुछ टाइम बचाना है। आप क्या करेंगे, सभी को प्लस करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा मैच कर रहा है कि नहीं। तो अगर आप सबको प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2, 3, 5, 9, 14 एंड 14, 7, 21, 25, 33, 35 एंड 41, 45। लास्ट में मतलब 5 आ रहा है, 0.5। अगर आप ऑप्शंस को देखते हैं तो एक ही ऑप्शन में आपका 0.5 है, वो ही है आपका ऑप्शन 1। तो और आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा जो है कैलकुलेशन करने से जो है टाइम बचता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इफ़ द एवरेज टेम्परेचर मेजर्ड एट 9 AM फ्रॉम डे 1 टू डे 4, डे 1 से डे 4 का मेजरमेंट करते हैं, वो एवरेज टेम्परेचर वो 30 डिग्री आता है। तो आपको बताना है व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट 9 AM ऑन डे 2, मतलब डे 2 को कितना डिग्री टेम्परेचर रहा होगा। तो हमारा जो है 4 डिग्री का 1 से लेके 4 तक का टेम्परेचर कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। मतलब अगर आप निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, डे 1 आप डे 2 को प्लस करेंगे, डे 3 को प्लस करेंगे, डे 4 को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 4 करेंगे, ये 30 डिग्री आ रहा है। मतलब आप चारों दिनों के जो है टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो वो जो है 120 डिग्री का होगा, क्योंकि 4 से इंटू हो जाएगा। तो मतलब चारों दिनों का टेम्परेचर मिला के 120 डिग्री आ रहा है। तो हमें 3 दिन का तो पता है कि उसने जो है पहले दिन मेजरमेंट किया था, तीसरे दिन किया था, चौथे दिन किया था। तो इन सभी को आप सम करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 30, 30, 30, 90 हो जाएगा, 95। तो मतलब डे 1, डे 3, डे 4 30 था, 32 था एंड 33 था। ये डे 1 का था, ये डे 3 का था, डे 4 का था। हमें डे 2 का नहीं पता है, बट हमें सम पता है कि टोटल सम कितना है, 120 का है। तो इसको जस्ट आप सम करेंगे तो 95 आ जाएगा। तो डे 2 के लिए कौन सा बचता है, 120 माइनस 95 यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपका ऑप्शन ए है, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, टीटा काइंड ऑफ क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग इस पे आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 5th मेजरमेंट एंड 9th मेजरमेंट दैट हैरी टुक। तो 5th मेजरमेंट उसका कितना डिग्री है, 27 डिग्री है, एंड 9th मेजरमेंट उसका 36 डिग्री है। तो मतलब डिफरेंस कितने का हो जाएगा, बेसिकली 36 माइनस 27, 9। तो 9 डिग्री का डिफरेंस है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 9। तो इस तरीके से एक काफ़ी आसान सेट था, बट जो है अगर आप थोड़ा समझते हैं तो ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे वीडियो में।